खत्म सवाल हो गया। सॉल्व करें जो भी एक्स वाई का निकाल लेना, और इसका एक आंसर होगा जो अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्या बोले, क्या इसके द्वारा बनाई गई इमेज अगर यहां बन जाती है तो रेस निकलेगी टिंग 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 टच। जितने एंगल पर यहां पर टकराएगी उतने एंगल पर टिंग 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 सिमेट्रिसिटी से ऑब्जेक्ट पर इमेज फिर भी बन जाएगी। तो एक आंसर होगा। बस उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब बी की वैल्यू 60 रखने की बजाय बी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी यहां पर मेरे भाई कितनी, 100। खत्म सवाल। आरी बात समझ में। इसके बाद कौन ये तो कौन के मिरर था, उसका कॉन्वेक्स ले ले, फिर भी बात वही है, कॉन्वेक्स लेने का बात सेम होता है। इस सवाल को डराने के लिए, ये सवाल डराने के लिए हो सकता है तेरे सामने ऐसे प्रेजेंट कर दे, ऐसे, यस ये डब्बा है, डब्बा समझ गया होगा तू मैं क्या कहने वाला हूं। ये सेम सवाल बनकर तैयार हो जाएगा फिर से, और तुझसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो कहेगा जैसे देख के तेरे को डर लगे, तो कहेगा ओके गुरुजी आ जाओ सॉल्व करते हैं सवाल को। ये कहेगा डब्बा है, डब्बा, ये म्यू1 म्यू2 म्यू3 की वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर देंगे, ठीक है, और कह देगा भैया हमने काम किया, इसको 90 डिग्री पर ऐसे इस प्रकार से मिरर ले लिया। अब देख हमारी बात कह देगा इसके अंदर हमने पानी और भर दिया, ये ले अच्छे से रंग भरेंगे, तुम्हें लिखना है सब चीजें, ये ले ऐसे, वैसे लिखना चाहे तो लिख ले कोई बात नहीं। ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना ले, दिस इज द सेम डायग्राम, सेम डायग्राम, सेम डायग्राम, ये सेम डायग्राम। R1 R2 इसकी वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, और कह देगा भाई साहब ये R1 है, R1 बराबर 10, ये R2 है, दिस इज बराबर 20, ये म्यू है, ये एयर है, ये हम म्यू बराबर 4 कर देगा, ये म्यू बराबर 2 कर देगा, और इसकी फोकल लेंथ 20 कर देगा, और कह देगा भैया म्यू बराबर 2 का पानी भर दिया बीच में, पानी। मजा आ गया हो तो सब लोग कमेंट टाइप करते हैं अभी, बोले यस सर मजा आ गया। अब ये सवाल कह देगा भाई जब बता दे कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दे कि इमेज बन जाए, और यही सवाल की प्रेजेंटेशन दे कुछ इस प्रकार से दी होगी, किस प्रकार से, देयर इज अ नीचे स्फेरिकल मिरर, कोई के स्फेरिकल में ऑफ द रेडियस फलाना ढिमकाना, नाउ वो कह देगा हमने वर्टिकल हाइट इतने तक पानी भर रखा है इस रंग का, उसके बाद इस तरह का शेप बना दे, मतलब कुल मिला के यही सारी चीजें आपको डरा धमका के पेश कर दी जाएगी। अरे बस वो ज्यादा स्टाइल मारेगा तो इसको गायब कर देगा नीचे वाले को, ज्यादा स्टाइल मारेगा उसको ऐसे मार देगा शिव, इस प्रकार का डायग्राम बना देगा, ये ले ठीक। बोला बता दो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेगी, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेगी, इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने, तो फिर से घुमा दिया इसको, अरे क्या फर्क पड़ा गुरुजी, बात तो वही हो गई, ये ले वही तो सवाल हो गया, ये लो वही तो सवाल हो गया। अल्टीमेटली क्या करना, बोले अल्टीमेटली क्या करना, बोले ऑब्जेक्ट से यहां से रेस निकलेगी, मैंने ठीक है, बोले ये पूरे तामझाम की वजह से इमेज कहां पर बने, बोले या तो इमेज बना दो इसके पोल पर इस जगह पर जैसे हम लोगों ने पहले बनाई थी इस जगह पर, या फिर बना दो इसका सीओसी पर, इसका सीओसी यहां पर हो, मतलब यहां से जो रेस आ रही अगर ऐसे 90 डिग्री पर है, जब सीओसी पे जा रही होगी तब आपका आंसर सिग्मा, जो भी आंसर होगा ये पुरानी कंसेप्ट है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो ये चीज आप जो है झेल पा रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं है, अगर पुरानी क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़िए तो उसका मजा ले रहा होगा, अगर बढ़िया तरीके से पढ़िए तो ठीक। अच्छा एक मिनट होल्ड कर जरा, अब तू मेरे को एक सवाल करके दिखा जरा, अब उसको एक बार देखते हैं। मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, सपोज मैं तुझसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये ले कितना भारी सवाल मैंने तुझसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, कर सकते हो? देख ध्यान से देख, बोले ठीक है सर ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, बोले इसके लिए बताओ क्या कहानी होगी, तो क्या कहना, बोले सर म्यू3 तो हो गया, ये म्यू1 हो गया, ये सर इसका म्यू कितना, मैंने मान लिया इसका म्यू है n, या मान लिया इसका म्यू n है, n की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, कितनी मान लो थोड़ी देर के लिए, सर 2 मान ली मैंने, ठीक। तो सीधा लिखेगा सर म्यू3
बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर 1.6 माइनस 2 बटे प्लस 9। इसके लिए प्लस 9 दे दिए और ये तो प्लेन बना दिया तो और आसान हो गया यार, ये तो और आसान हो गया। मतलब हमें सब तो और आसान हो गया है, तो सीधा लिखेगा सर 2 माइनस 1 बटे इंफिनिटी। इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं, एक काम करते हैं 2 की बजाय 1.4 लिख लेते हैं। तो तू कह रहा है 1.4 वैल्यू पर कर दो, खत्म करनी, सॉल्व करके आंसर निकाल दो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मुश्किल है क्या ये? खुद बता, है मुश्किल है क्या? है आसानी है ना? केवल म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री की वैल्यू पुट करनी, तो वैसे इंफिनिटी हो गया। R2 की वैल्यू देख के पुट कर दिया, प्लस 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 रखनी पड़ेगी, मैंने कहा रेडियस 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर कर दी, मैंने कहा ठीक है। अब इसी सवाल में अगर मैं तुझसे ऐसा बोलता, बोले सर ये सवाल आपका कैसा था, मेरे सवाल तो ऐसा था, इसका मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, ऐसे 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 ऐसे, और मैंने बोला था भैया जी कि ये थी इसकी सपोज प्रिंसिपल एक्सिस बोलते, और ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया, मैंने करेक्ट यहां रख दिया, तो भैया इमेज कहां बनी? बोले सर ये गई पैरेलल, ऐसे जाके ऐसे पैरेलल चली गई। क्लियर है? बोले हाँ सर जी क्लियर है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं सपोज मैंने अपने
मेरा कॉल लगा दिया और वही सवाल मैं फिर से बटन करता हूं कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखेगी, इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। तो कहना फाइनल में सर ये सवाल क्या कहना चाह रहे हो, मैंने प्लेन में लगा दिया, मैंने बता फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स सो दैट ऑब्जेक्ट फॉर्म सॉरी सो दैट इमेज फॉर्म दैट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन गई। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो कहना वही तो सवाल होगा, फाइनल इसको पहले निकाल दो ऐसे। बोले अगर इसको पहले निकालोगे तो इसका मतलब ये एक आंसर ही तो आना है कि 90 डिग्री पे टकराएगी और वापस ऑब्जेक्ट पर इमेज बना देगी। बोला सही है। मेरा इन केस तो ये पूछेगा कि सर पहले डी बताओ, मैं नहीं यार पहला वाला केस लेना तो डी कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगी रेस्ट टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो सोच अगर इसी सवाल में मैं तो ऐसा कह दूं कि सर जी ये तो प्लेन मिरर मैंने बनाया है, ये प्लेन मिरर जो भी है ये बहुत ही करीब है, यहां पर तो कोई फर्क पड़ा क्या, दूर हो तो फर्क ना पड़ा, पास हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहेगा बोले अल्टीमेटली अगर यहां से पैरेलली टकराई है, पैरेलली निकली है और 90 डिग्री पे टकराई है तो लौट के अपने बात को रिट्रेस करके ऑब्जेक्ट पर इमेज बना दी। आ रही बात समझ में? हाँ सर यही सवाल जी एडवांस 2024 का था। हाँ ये कहां है, ये लेकर आया हूं मैं, रुक जा एक मिनट, ये सवाल स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर ले, मैं बताता हूं समय थोड़ा सा कम है। यही सवाल इसको अगर मैं थोड़ा सा नचा दूं ऐसे इस प्रकार से तो डायग्राम ऐसा है, ऐसा जब हम फोकल लेंथ का कांसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां से तो और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। तो ये बेसिकली सवाल कहना चाह रहा है, आप तुम चेक करके देख लो। यहां पर एक ग्लास बीकर है जो सॉलिड प्लेन ऑफ कन्वेक्स बेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ठीक है वैसा शोइंग द डायग्राम व्हेन यूज ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स सरफेस दे रहा है पिलर से एक्ट एज अ मिरर। वो कह रहा है भैया प्लेन सरफेस है मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, नीचे हमारा मिरर है, अब ये खाली ऑब्जेक्ट है। तो भाई साहब ये बता दो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रख दूं कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बने। तो ये कहेगा सर ये प्लेन मिरर छोड़ो। मैंने कहा अच्छा, बोले सर फाइनल रेस को ना इंफिनिटी पे कर दो, खत्म कहानी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। फाइनल रेस को आप बना दो भाई साहब, बोले सर इंफिनिटी बना दो, क्योंकि इंफिनिटी के बाद यहां से जो भी रेस निकली होगी ऐसे इंफिनिटी पर बना दो, जो भी रेस निकलो चाहे मिरर यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, इस जगह पे भी होगा ना तो भी ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखना। बोले सर म्यू 3 बाई वी, म्यू 3 कितना हो जाएगा उस तरफ 1.6 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू बराबर म्यू 3 माइनस म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टेंस म्यू है बटे आर प्लस म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई पूरा पहले वाला आर। ठीक, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो इंफिनिटी, ये 0 0 हो गया। कितनी सिंपल सी मैथ्स है देख, x बराबर आ रहा है 9 बटे 1.6 माइनस 10, इसी x को वो h कहना चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्लियर है? मेरे को आंसर तो नहीं मालूम यार इसका, शायद इसका आंसर सी था, शायद मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं। अगर n की वैल्यू 1.65 रखता हूं तो x कितना आएगा, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन उठा लिया ए, तो भाई साहब 900/18 और 18 पंजे 90 परफेक्ट आंसर मैच कर गया। उसी के हिसाब से आप बी ऑप्शन भी कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, ये वही है। अगर आपने सारी क्लास अटेंड करी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिलीव मी, पिछले साल मैंने सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट एज इट इज कराया था, बस यहां पर जो था, यहां पर जो मैंने यहां पर R1 लिया था, ये R1 ये वाला स्टेप जो लिया था, उसको R1 R2 को कुछ और ले लिया था। समझ वाली बात क्लियर है? सेम यही सवाल, और ऑल ये सवाल आपको बाद में और आसान लगेगा। बाद में कब? जब हम यहां पर फोकल लेंथ निकालना सीखेंगे। जब फोकल लेंथ निकालना सीखेंगे तब तू देखना, तब तू क्या कर रहा है सर, हो सकता है अभी किसी को टफ लग रहा हो सकता है किसी को टफ लग रहा हो। अगर 2 4 5 10% बच्चों को टफ लग भी रहा है, तो बिलीव भी जब मैं आपको फोकल लेंथ सिस्टम की निकालना सिखाऊंगा तब आपको यही चीजें बहुत ही आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी, तुमको और आसान लगेंगी। मैं ये कहने का मतलब फोकल लेंथ हम इसका एक मेथड और देखेंगे। अभी मैंने सवाल इसलिए उठा लिया क्योंकि इतना डिस्कशन चल ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसी बात पे, क्यों ना इसी सवाल को यहीं पर भी कर लिया जाए एक और मेथड से। और अगर आप कितने भी सोल्यूशन देखोगे उठा के, चाहो तो आप चेक कर लेना, गूगल चेक कर लेना, सोल्यूशन यहां से आपको सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह इसको फोकल लेंथ से सोल्यूशन सब जगह दिया होगा क्योंकि वो आसान पड़ता है। लेकिन अगर आप ये चीज भी समझ जा रहे हो तो आई होप आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा डेवलप हो जा रहा है। क्लियर है? अगर ये चीज समझ गए हैं तो प्लीज इनको पॉज करें और अभी कभी क्वेश्चन को अभी टाइप करें, ये कमेंट करें, बोले हाँ सर ये वाला एडवांस वाला सवाल हमने कर लिया, समझ में आ गया। क्लियर है? तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चाहो तो तू ये लिख सकता है, केवल इतना सवाल चाहे तो तू लिख सकता है। क्लियर है? नोट कर ले जल्दी से। ठीक है बंधु? ठीक है सर, ओके। इसके बाद अब देख और भी देख, सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, सवाल तो फिर से इसी प्रकार के बन जाएंगे। बोले कहेगा भैया ये बक्सा है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आपको अपनी शीटों में देखने के लिए मिलेंगे, देखना, ठीक है। कह देगा भाई साहब ये बक्सा है, बोले ठीक है सर, यहां पे पॉलिश कर दिया, मैंने ठीक है साहब यहाँ पे पॉलिश कर दिया, और बताओ सर जी, बोले सर यहाँ पॉलिश कर दिया, यहाँ पर हमने एक ऐसा लेंस रख दिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब एक ऐसा लेंस रख दिया, और बताओ। फिर सवाल में दिया हुआ इसको थोड़ा सा पतली डंडी से मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, ठीक है सर। क्या सर ये है एयर, मैंने कहा करेक्ट है। बोले सर इसका म्यू है सपोज 4, सर यहाँ पर इसका म्यू है सपोज 2। इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके मॉड्यूल में, कुछ अच्छी अच्छी किताबों में आपको इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। बोले उसके अंदर भर दिया हमने ब्लू है पानी पानी, ठीक है। बोले हाँ सर जी ओके। अरे डायग्राम देखते तुम समझ जाओगे यार, आज के बाद जब भी इस प्रकार का सवाल पूछोगे। बोले सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, ये है R1 और ये है R2। बोले सवाल क्या है? बोले R1 बराबर सपोर्ट 10 है, R2 बराबर सपोर्ट 20 है, सारा डेटा इन सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? ठीक है। कॉपी में इसको लिखे और कॉपी को घुमा दे बस 90 डिग्री, देखो सॉल्यूशन अपने आप दिख जाएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी सॉल्व मत करो, बस स्टेटमेंट पुट कर दो। ये सवाल आपको मिलेगा कोटा में, तो हर इंस्टीट्यूट पे सवाल है इस पर, हर इंस्टीट्यूट पे मिलेगा, डेटा कुछ अलग होगा, ठीक। करो जल्दी से, तब तक मैं भी इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व तो निकलना, मैं तो नहीं कर रहा सब, ठीक है। मैं तुझे बस बताऊंगा, देख इसके बाद करना क्या है। देख जैसे ही आपको ऐसा सवाल मिले, इस ससुरे को ऐसा मोड़ दे, इसको ऐसे ऐसे खींच दे, ऐसे, बस हो गया सवाल। क्या कहना चाह रहे हो गुरुजी? ऑब्जेक्ट पर इमेज, बोला हाँ, तो बस रेस को या तो पैरेलल कर, तो टपाक से टकराएगी और लौट के वापस आ जाएगी, ठीक। अच्छा कुछ इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने तो सारी इंस्टीट्यूट की सीट देख रखी है, सब जगह देख रखी है, ठीक है। मैं तो सब भरा पड़ा है यहाँ पर, इतने 10-11 साल की जो भी मेहनत है मेरी सब यहाँ भरी पड़ी है, ठीक है। अब कुछ शीट में क्या होगा, यहां से बच्चे आंसर निकालते हैं, सर रेस जाएगी, पैरेलल जाएगी और टकरा के यहां जाए, और उनका आंसर मैच नहीं करता, और नन ऑफ दिस वो टिक कर देते हैं। यहां खेल होता है एडवांस का, असली खेल। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सवाल केवल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट ऑब्जेक्ट पर इमेज बने, ठीक। तो मैं तो खूब बच्चों को क्लास के बाद, जैसे क्लास कंप्लीट हुआ करती थी ऑफलाइन क्लास में, बराबर म्यू 3, सवाल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सवाल का लेवल अच्छा था। यहां से निकली ऑब्जेक्ट, मैं इसको पूरा बैठ, तो मैं लिखूंगा μ3/v माइनस μ1/u, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -x, ठीक है, इक्वल टू 2 - 4 बटे R2 माइनस लगा के प्लस 4 - 1 बटे प्लस लगा के 10। और यहां बी फाइनल की दो वैल्यू होंगी। पहला, अगर मैं कह दूं कि ये 100 है तो बी फाइनल की वैल्यू 100 पुट करके x निकाल लो, दैट विल बी द आंसर। और दूसरा, बी फाइनल की वैल्यू इंफिनिटी कर दो कि यहां से जो रेस आई है वैसे पैरेलल हो जाएंगी, तो भी आपका आंसर आएगा। स्क्रीन को पॉज करें, अभी नोट करें इसको, लिख डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ जल्दी से डायग्राम बनाओ, लिख एडवांस के लिए यहां दो आंसर होंगे। सब मेंस के लिए, अब मेंस वाला थोड़ा पूछेगा यार इसको, एडवांस के लिए यहां दो आंसर होंगे।
पहला, जब भी फाइनल इंफिनिटी हो जाए, जब भी फाइनल इंफिनिटी हो जाए, मतलब रेस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर